प्यारी लॉयल फैमिली, मिस्टर हॉरर एक और अनोखी भयावह कहानी के साथ हाजिर है। वीरान भूतिया हवेली। कहानी राजस्थान के कोटा की एक भूतहा हवेली की है। इस हवेली का निर्माण राजा महाराजा के शासनकाल के दौरान किया गया था, लेकिन इस हवेली में पिछले 18 सालों से कोई रहने नहीं आया है। इस हवेली में चाहकर भी कोई नहीं रह सकता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूतों का वास है। जब अजीत सिन्हा को इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया कि इस हवेली में लोग क्यों नहीं रह पाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही वो हवेली में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे दरवाजे पर रोक दिया और वह पास आकर बोला, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अजित सिंह ने जवाब देने की बजाय सवाल पूछ लिया, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं पास में ही रहता हूं। अजीत सिंह ने कहा, ओह, मैंने सुना है कि ये एक भूतहा हवेली है और यहां कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, हां, आपने सही सुना और अंदर भी मत जाना। मेरी बात मानो तो तुम भी वापस चले जाना, यहां खतरा बहुत है। यह सुनकर अजित सिंह खुश हो गए, जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। उसकी खुशी देखकर अर्जुन ने कहा कि तुम खुश क्यों हो? भूत का नाम सुनकर तुम्हें डर लगना चाहिए। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मुझे भूतों में बहुत दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाकर पूरी सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। रात के 10:05 16 नवंबर 2024। अंदर जाने के बाद अजीत ने अपना बैग एक तरफ रख दिया और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सभी कमरों की भी जांच की। बाद में वो ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। वहीं बैठकर उसने 1-2 पैग शराब भी पी ली। अचानक उस कमरे का बल्ब जलने बुझने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद दूसरा बल्ब जलने बुझने लगा और हवेली की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। ये सब देखकर अजित अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरी तरह सतर्क हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटी सी मेज हवा में उड़ने लगी। वो लगभग 6 फीट हवा में चला गया और गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजित की तरफ तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत अपनी जगह बदली और दूसरी तरफ जाकर उसी टेबल पर गिर गया जहां अजीत खड़ा था। इससे पहले कि अजीत कुछ समझ पाता, सोफे की चादर उसकी ओर आने लगी। वो तेजी से खड़ा हुआ और दूसरी रात के 10:06 16 नवंबर 2024 तरफ कूद गया, जिससे सोफा दीवार से जा टकराया और अजीत बाल बाल बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सावधानी से देखा और जोर से कहा, तुम जो भी हो, सामने आओ और बात करो। उसके सामने एक बड़ी छाया दिखाई दी। अजीत ने परछाई की ओर देखकर कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? छाया, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजीत, मेरी गलती? मैंने क्या गलत किया? छाया, इस हवेली में आने की गलती। मैं इस हवेली में किसी को खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? उस छाया ने उत्तर दिया, 18 साल पहले इसी हवेली के मालिक ने मुझे यही मार डाला था। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो यहां आएगा वो वापस जिंदा नहीं जाएगा। मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती है। मैं इस हवेली में किसी को रहने नहीं दूंगी, क्योंकि इसी हवेली में मेरी हत्या कर दी गई थी। जो भी इस हवेली में रहने आएगा उसकी मौत हो जाएगी। अजित ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूं। और उस छाया ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक पल के लिए अजीत भी डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकाला और भूत पर फेंक दिया। पाउडर लगते ही भूत जलने लगा। आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। वो जोर से चिल्लाया और बाद में पूरी तरह जल गया। इसके बाद अजीत ने राहत की सांस ली और वहीं सो गए।
अगली सुबह अजित को हवेली से सुरक्षित बाहर आते देख अर्जुन को राहत मिली। अर्जुन ने अजित से पूछा, तुम जीवित कैसे हो? जब अजित ने अर्जुन को रात की पूरी घटना बताई और दोनों फिर अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमें रेटिंग दें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।